हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका डॉक्टर मोहम्मद आज़म समीर और आज की जो मेरी डिस्कवरी है वो है जी चाइना के फैक्ट्स से रिलेटेड। बहुत से लोगों ने आपको बहुत सी बातें बताई होंगी चाइना से रिलेटेड, बहुत से फैक्ट्स भी बताए होंगे, हिडन फैक्ट्स भी बताए होंगे, लेकिन जो मैं आपको आज बातें बताने जा रहा हूँ ये आपको आई एब्सोल्युटली श्योर कि आप इन बातों को नहीं जानते होंगे, क्योंकि ये मेरे 8 साल की जो ड्यूरेशन है चाइना में गुजारने की उसका है जी एक्सपीरियंस, उसका नेक्टर है। तो आज की वीडियो होने वाली बहुत ही इम्पोर्टेंट, तो जमे रहिएगा। 10 फैक्ट्स अबाउट चाइना। और याद रखें, चाइना बहुत ही अच्छा और खूबसूरत कंट्री है और इट्स अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, रियली लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। जी तो दोस्तों, जो पहला फैक्ट है चाइना के मतलब वो ये है दोस्तों कि चाइनीज़ लोग ऐसे हैं, अगर आप इनके साथ चलते जाएं जब तक आप इनको नी हाओ नहीं कहेंगे ये नहीं बुलाएंगे। और ये बहुत अच्छी आदत है। उसकी वजह यह है कि दोस्तों ये बिला वजह किसी के लाइफ में इंटरफेरेंस नहीं करते, किसी के मामलात में इंटरफेरेंस नहीं करते, किसी को गलत मशवरे नहीं देते। ये बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, हम पता क्या करते हैं, हम लोग फजूल में ही हर एक से हेलो हाय कर लेते हैं, फिर उससे मुतल्लक पूछते रहते हैं, दूसरों से मुतल्लक पूछते रहते हैं, और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ हो जाते हैं। ये ऐसा नहीं करते। जब तक आप इनको हेलो हाय नहीं कहेंगे तब तक ये आपको नहीं हेलो हाय कहेंगे। और इसका एक और पॉजिटिव पहलू भी है कि देखिए, ऐसे स्ट्रेंजर्स को नहीं बुलाया जाता जब तक आप किसी को। अब देखिए, हम एयरपोर्ट्स पे या किसी दूसरी जगह पे जाके हर एक बंदे से हैंडशेक करना शुरू कर देते हैं, बातें करना शुरू कर देते हैं, और हम अपनी सारी इन्फॉर्मेशन भी डिस्क्लोज़ कर देते हैं। दिस इज़ रियली रॉन्ग। तो चाइना में ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, जो दूसरा फैक्ट है वो ये है कि चाइना में मैंने एक चीज़ देखी है, ये किसी की ग़ीबत नहीं करते। ओ हो नेवर। अगर आप किसी के पास मौजूद हैं तब ही आपकी बात करेंगे। अगर आप वहाँ पे मौजूद नहीं हैं, आपका तज़किरा हो रहा है, तो आपके मुतल्लक कोई अच्छी चीज़ ज़रूर डिस्कस कर देंगे, लेकिन आपके मुतल्लक कोई बुरी चीज़ कभी डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे। और ये बात मुझे बहुत ही अच्छी लगती है कि दोस्तों, किसी की पीठ पीछे जो बुराई है ना, ये बहुत बड़ा पाप है, जुल्म है। और आपको पता है कि इसके बारे में इस्लाम में भी बहुत वाशगाफ अल्फाज में कहा गया कि ये बहुत बुरी आदत है, हम सबको बचना चाहिए, अल्लाह ताला हमें महफूज रखे। लेकिन चाइना में मैंने देखा है कि चाइनीज़ लोग दे डू नॉट बैड बाइटिंग ऑफ एनी पर्सन। जो भी शख्स होगा जो इनके पास नहीं होगा उसकी बैक बाइटिंग कभी भी नहीं करेंगे। दोस्तों, जो अगला फैक्ट है वो ये है कि अगर आप किसी चाइनीज़ से किसी शख्स के मुतालिक पूछेंगे कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे। जैसे हमसे अगर कोई एक्स पूछे कि वाई क्या कर रहा है, तो हम उसको सारा कुछ बता देते हैं कि वो ये कर रहा है, वो इस तरह का इंसान है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। ये कभी भी किसी की इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं देते, किसी की भी इंफॉर्मेशन किसी को भी नहीं देते। ये बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। चाइनीज़ पीपल आर वेरी गुड, दे आर वेरी ऑनेस्ट, काइंड, एंड दे रियली रिस्पेक्ट फॉरनर्स। और सबसे बड़ी बात ये कि अगर आपकी कोई इंफॉर्मेशन है, कोई भी चीज़ है जो कि दूसरों तक नहीं पहुंचानी, तो आपकी बात कभी भी नहीं पहुंचाएंगे, चाहे आप इनको जितना मर्जी कह लें, जितने मर्जी मॉरली और काइंडनेस पे बेस करके इनसे रिक्वेस्ट कर लें, वो कहेंगे नहीं भाई, जिसकी बात है आप उसी से पूछ लो। हाँ दोस्तों, चाइना के मुतल्लिक़ एक और चीज़ आपको शायद नहीं पता कि ये दुनिया का सबसे पुरअमन तरीन देश है दोस्तों। ये इतना अमन है यहाँ पे, इतनी शांति है, इतना चाइनीज़ ज़ुबान में कहते हैं अनचुआन है। तो यहाँ पे आपको सेफ्टी मिलेगी, लोग सेफ हैं। यहाँ पे कोई किसी के साथ ज़्यादती नहीं करता, किसी को मारता नहीं है, ऐसे कोई गन नहीं तान लेता, कोई किसी पे हमला नहीं करता। अगर कोई ऐसा वैसा कोई है भी केस, तो वो समझे वो सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे हम फॉरेनर जो हैं, और स्पेशली फॉरेनर दोस्तों, बिलीव करें, इतने सेफ हैं कि आपकी सोच है। हम रात को 3 बजे हों या 2 बजे हों या सुबह के 5 बजे हों, जो भी टाइम हो,
इवन दो लड़कियाँ, दे आर सेफ एंड साउंड। तो हम कभी भी नहीं ऐसे फील यहाँ पे किया कि लो जी हमें कोई मसला है या किसी के साथ कोई मसला हो गया। मेरी आज तक यहाँ से कोई चीज़ नहीं चुराएगी। अब ये देख लें, मुझे 8 साल हो गए। तो चाइना इज़ अ गुड कंट्री एंड चाइना इज़ द सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। जी तो दोस्तों, इसकी जो एक और फैक्ट है वो ये है कि यहाँ पे तकरीबन 56 मिंजू है, यानी कि 56 ट्राइब हैं, कबीले कह लें या कास्ट कह लें। और उन तमाम में जो सबसे अपर मोस्ट है वो है जी हन कास्ट। और इनका ईस्ट देख लें, वेस्ट देख लें, साउथ देख लें, नॉर्थ देख लें, तो वहाँ पे आपको हर जगह पे जितने भी लोग हैं, जिस मर्ज़ी कबीले से हैं, जिस मर्ज़ी ट्राइब से हैं, दे वुड बी ट्रीटेड एज ए बैलेंस। यानी कि यहाँ पे ऑनेस्टी के साथ हर एक बंदे को ट्रीट किया जाता है। यहाँ पे किसी को किसी पे प्रायोरिटी नहीं है। ऑल पीपल आर इक्वल इन दिस कंट्री। तमाम लोग यहाँ पे बराबर हैं। तो और सबसे बड़ी बात ये कि जो मेहनत करता है, जितनी करता है, उसको उतना ही मिलता है। और दोस्तों, आप ये चीज़ भी जान के हैरान होंगे कि दुनिया के जो 10 पहले बड़े दरिया हैं, उनमें 3 दरिया जो हैं वो चाइना से हैं। और तीसरे नंबर पे जो बड़ा दरिया है यांगजे रिवर, जो तकरीबन 6300 किलोमीटर लंबाई पे है, वो भी चाइना में है। उसके बाद यांसी रिवर है, येलो रिवर है। येलो रिवर और यांगजे रिवर, इनके बारे में और बहुत से फैक्ट्स हैं दोस्तों। यहाँ पे दुनिया की जो एग्रीकल्चर है वो स्टार्ट हुई। उसके अलावा यहाँ पे बहुत ही इन दोनों दरियाओं के दरमियान बहुत सी बड़ी बड़ी आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं। और पहाड़ों को चीरते हुए, लैंडस्केप्स को चीरते हुए, स्टिपे को चीरते हुए ये दरिया बढ़ते हैं। और इनसे ही आगे बहुत सी नदी, नाले, कैनाल्स निकलते हैं। सो दुनिया के पहले 10 बड़े दरियाओं में से 3 दरिया चाइना के हैं। जी तो दोस्तों, एक और बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्ट वो ये है कि शायद आप में से बहुत से लोग नहीं जानते, बहुत से जानते भी होंगे जो आर्कियोलॉजी और एंशिएंट एग्रीकल्चर की हिस्ट्री को जानते हैं। वो ये दोस्तों कि दुनिया में जो पहला राइस कल्टीवेट हुआ था वो चाइना से हुआ था। ये कैसी बात है? यांगजे रिवर के ही किनारे पे, ठीक है, क्योंकि इसकी अपर वैली है यांगजे रिवर की, लोअर वैली है। तो वहाँ पे जो चावल की काश्त है और जो फैन का वर्ड है वो सबसे पहले चाइना से ही निकला था। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जो मिलेट्स हैं वो भी दुनिया में सबसे पहले चाइना से ही कल्टीवेट हुए थे। यानी कि जो यांगजे रिवर है दैट इज़ फेमस फॉर राइस कल्टीवेशन, ठीक है, और दुनिया का पहला राइस यहीं से कल्टीवेट हुआ था। और जो मिलेट्स हैं वो भी दुनिया में यहीं से कल्टीवेट हुए थे फ्रॉम येलो रिवर। येलो रिवर इज़ फेमस फॉर मिलेट्स एंड यांगजे रिवर इज़ फेमस फॉर राइस। यांगजे रिवर चाइना की सदर्न साइड पे है और येलो रिवर नॉर्दर्न साइड पे। जी तो दोस्तों, चावल और मिलेट्स के बाद जो एक और चीज़ है जिसके लिए अभी भी चाइना बहुत मशहूर है, वो भी चाइना से ही कल्टीवेट तो खैर नहीं कहेंगे इन्वेंट हुई थी, बनी थी, ईजाद हुई थी, उसको बनाया जाता था, प्रैक्टिस की जाती थी, वो थी नूडल्स। दोस्तों, एक इनकी साइट है जियाहू साइट, ठीक है, चंगचू से आगे है। तो वहाँ पे सबसे पहले जो नूडल्स के मिले हैं आसार। इसके अलावा इनका जो वेस्टर्न पार्ट है यानी कि शिनजियांग का जो प्रोविंस है वहाँ पे भी नूडल्स मिले हैं। तो इट शोज़ कि दुनिया में जो सबसे पहले नूडल्स जो बनते थे और खाए जाते थे, दैट इज़ आल्सो द लैंड ऑफ चाइना। और दोस्तों, दुनिया का जो यूनिक तरीन ग्रेजुएशन का जो सिस्टम है, हाउ टू बी ग्रेजुएटेड इन चाइना, स्पेशली इन PhD, इन मास्टर्स, वो भी सबसे यूनिक चाइना से ही है। चाइना का है यूनिक तरीन सिस्टम है। उसमें ताबियान होता है, खाइती पाओगो होती है, उसमें
मैं कहता हूँ कि मज़ा आ जाता है। जो खाइती पाओगाओ होती है उसको कहते हैं प्री डिफेंस प्रपोजल। डिफेंस प्रपोजल आपकी जो रिसर्च आप कर रहे हैं, पीएचडी में कर रहे हैं या मास्टर्स में कर रहे हैं, एमफिल में कर रहे हैं, वो आप प्रपोज करो। ये तो पूरी दुनिया में ऐसे होता है। उसके बाद जो ताबियन कहते हैं जी फाइनल डिफेंस को, वो भी पूरी दुनिया में होता है। लेकिन जो यूनिकनेस वो ये है कि जब आपका ताबियन हो रहा होता है, जब आपका डिफेंस हो रहा होता है, जब आप उसको डिफेंड कर रहे होते हैं अपनी रिसर्च को, तब आपके साथ एक टीचिंग सेक्रेटरी होती है या आपकी सेक्रेटरी होती है। वो उस पूरे आपके प्रोसेस को लिख रही होती है कि आपने क्या क्या बयान किया, क्या क्या कहा, क्या क्या किया, और जो प्रोफेसर जो वहाँ पे बैठे हुए हैं उन्होंने क्या क्या एडवाइजेज आपको की, वो आपको वो लिखी जाती है। और जब आप डिफेंस पास कर लेते हैं तो आपका डिक्लेरेशन भी लिखा जाता है और वही डिक्लेरेशन आपकी डिग्री एप्लीकेशन के साथ चस्पा किया जाता है। ये यूनिकनेस है दोस्तों। और दोस्तों लास्ट बट नॉट लीस्ट, और बहुत से फैक्ट्स हैं अबाउट चाइना, लेकिन मैं आज सिर्फ 10 फैक्ट ही बताऊँगा, फैक्ट्स ही बताऊँगा। तो 10वां जो फैक्ट है वो ये है कि जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, ये तकरीबन 8000 किलोमीटर से भी ज़्यादा इसका फासला है, और ये तकरीबन ऑलमोस्ट पूरे चाइना को क्रॉस ऐसे करती है। और इसके बहुत से पॉइंट्स हैं जहाँ पे लोग जाके एंजॉय करते हैं, इसको देखते हैं। जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो है बादा लेक, जहाँ पे मैं गया हुआ हूँ। और ये जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, प्लस वंडर ऑफ द वर्ल्ड भी है। तो दुनिया के वंडर ऑफ वर्ल्ड में भी चाइना सरे फरिश्त है। यहाँ पे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना वंडर ऑफ वर्ल्ड में शामिल है। और चाइना की जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, ये वह दुनिया की ऐसी वॉल है जिसके बारे में कहा जाता है ये चांद से भी नज़र आती है। तो दोस्तों ये तो थे आज के चाइना से रिलेटेड फैक्ट्स। इसके मुतल्लिक़ और भी बहुत से ऐसे मालूमात है जो मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, लेकिन अभी सिर्फ इतने ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। जमे रहिएगा, मेरी डिस्कवरीज़ को देखते रहिएगा। थैंक यू सो मच।